नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्शन की जो कहता है ये पूरा ब्रह्मांड स्वयं शिव का विस्तार है। ये है कश्मीर शैव दर्शन और इसे जिन महान संतों ने जीवंत किया, आज उन्हीं की कहानी सुनते हैं। कश्मीर शैव दर्शन, जिसे त्रिक दर्शन भी कहते हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर था। इसका मूल सत्य है शिव ही एकमात्र सत्य है और यह जगत उसी की शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये अद्वैत वेदांत से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ जगत को मिथ्या नहीं बल्कि शिव की लीला माना गया है। वसुगुप्त एक ऐसे ही संत हुए हैं। 9वीं शताब्दी के आचार्य वसुगुप्त इस परंपरा के आदि प्रवर्तक हैं। कहा जाता है शिव की दिव्य प्रेरणा से उन्हें शिव सूत्र की प्राप्ति हुई। 77 सूत्र जो पूरे दर्शन की आत्मा है। चैतन्य मात्मा, चेतना ही आत्मा है। उनकी दूसरी रचना स्पंदन कारिका बताती है कि शिव की स्पंदन शक्ति हर क्रिया में मौजूद है। वसुगुप्त ने वह भाषा दी जिससे आम इंसान भी मोक्ष को समझ सके। इसी प्रकार एक बहुत ही महान संत हुए उत्पल देव। उत्पल देव ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन की नींव रखी। उनकी रचना ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका इस दर्शन की मूल पुस्तक है। उनका संदेश था ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना का परम स्वरूप है। उनके भावपूर्ण शिव स्रोत दर्शन और भक्ति का अद्भुत संगम है। अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं शताब्दी के इस महान आचार्य को कश्मीर शैव दर्शन का शिखर माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं तंत्रालोक 37 अध्यायों का विशाल ग्रंथ, परमार्थ सार, मोक्ष का सरल विवेचन, अभिनव भारती, नाट्य शास्त्र पर टीका। उन्होंने कहा जब जीव को यह अनुभूति हो जाती है कि मैं ही शिव हूँ तो वह मुक्त हो जाता है। यही है प्रत्यभिज्ञा, अपनी पहचान को पुनः जानना। उन्होंने कला और सौंदर्य शास्त्र को भी मोक्ष का माध्यम बताया, रस सिद्धांत को नया आयाम दिया। क्षेमराज अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज ने जटिल दर्शन को सरल भाषा में उतारा। उनकी प्रत्यभिज्ञा हृदयम मात्र 20 सूत्रों में पूरे दर्शन का सार है। पहला सूत्र ही सब कह देता है, चित्ती स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। स्वतंत्र चेतना ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। ये ग्रंथ आज दुनिया भर में पढ़ा जाता है। स्वामी लक्ष्मण जू महाराज। स्वामी लक्ष्मण जू आधुनिक युग में कश्मीर शैव दर्शन की जीवंत परंपरा के सबसे बड़े संवाहक। बचपन से ही इनमें असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा थी। इन्होंने स्वामी महेश्वरानंद से दीक्षा ली और जीवन भर श्रीनगर में साधना और अध्यापन में लगे रहे। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने अभिनव गुप्त और क्षेमराज के जटिल ग्रंथों को सरल अंग्रेजी में समझाया, जिससे यह दर्शन पश्चिमी जगत तक पहुंचा। उनकी प्रमुख रचनाएं कश्मीर शैविज्म, द सीक्रेट सुप्रीम, शिव सूत्राज, द सुप्रीम अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन इन कश्मीर शैविज्म। ये दर्शन केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, ये जीने की कला है। पॉल एडवार्डो मुलर ऑर्टेगा और अन्य पश्चिमी विद्वान उनके पास आए और उनकी शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया। स्वामी लक्ष्मण जू ने ये सुनिश्चित किया कि 1000 साल पुरानी यह परंपरा आधुनिक दुनिया में भी जीवित और प्रासंगिक रहे। एक महान कवयित्री संत हुई कश्मीर में, जिनका नाम था ललेश्वरी और उनको प्यार से ललदेद भी बुलाते थे। वो 14वीं सदी की संत ललदेद कश्मीर शैव दर्शन की सबसे जीवंत आत्मा रही हैं। एक साधारण गृहिणी से आत्मज्ञानी बनी ललदेद के वाक, कश्मीरी कविताएं आज भी हर घर में गूंजती हैं। उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद में मत खोजो, शिव तुम्हारे भीतर है। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रभावित किया और कश्मीरी भाषा को साहित्यिक गरिमा दी। इन संतों का कश्मीर पे एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ गए। ये इन सांस्कृतिक एकता बनी रही, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको एक सूत्र में पिरोया।
कश्मीरी भाषा का पहला महान साहित्य इसी परंपरा की देन है। आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में कश्मीर शैविज़्म पढ़ाया जाता है। जब दुनिया माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रही है, इस दर्शन के उत्तर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वसुगुप्त से ललदेव तक और स्वामी लक्ष्मण जू तक इन सभी संतों ने एक ही बात कही, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। शिव तुमसे दूर नहीं, शिव ही तुम हो। शिवोहम।